मेरे हबीब कह दिए मेरे बंदों से जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारा गुनाह बोलिए माफ कर देगा, है ना। हम लोग गलती हो गई गुड्डू भाई, बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मौलाना जी जी, कोई बात नहीं, कह तो देंगे, कोई बात नहीं है, ये हमारा मिजाज है। ये मौलाना बहुत नाक रगड़ी इन्होंने, मैंने कहा भी छोड़ो यार जाने दो, ये होता नहीं होता। हम माफ़ करते हैं मगर ज़िंदगी भर गुनाह याद दिलाते रहते हैं, लेकिन वो इतना करीम है कि एक बार जब माफ़ करता है तो क़यामत तक के लिए अलैहिस्सलाम बना देता है। तो वो उससे और ऐसा माफ़ करता है ना, हदीस सुनिए, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला जस्ट लाइक उसने गुनाह किया ही नहीं है। इन्नल्लाह युहिब्बुश-शाब्ब अत-ताइब, अल्लाह तौबा करने वाले जवानों से मोहब्बत करता है। मौलाना वसी हसन साहब मर गए साहब, फैज़ाबाद वसी का स्कूल पूरा पहुंच गया, नमाज जनाजा शुरू हुई। अच्छा, वसीक़ा में फैज़ाबाद में 32 साल से हूँ मैं, तो हमारी हर हरकत से आदमी वाकिफ़, आपको नहीं पता है, आप तो बस 1 घंटे के लिए अरे वाह बहुत उम्दा बहुत उम्दा, लेकिन जो गांव वाला है वो आपकी हर हरकत से वाकिफ़ है, समझ गया। एक तो मेरे गांव का एक, जाने दीजिए रिकॉर्ड हो रहा है, सलावत पढ़ना, समझ गया। तो अब साहब नमाज शुरू हुई, तो जो बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय खैर के। तब जो 2-4 मौलवी उस इलाके के थे या वसीक़ा से गए तो उनको अरे बताओ अबे वसी हसन जैसे के लिए ये पढ़ रहे हैं। तो एक ने कहा कि भाई आप नमाज पढ़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। क्या हुआ? कहा आपको पता नहीं कितने मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत करे बदतमीज़ आदमी थे। तो नमाज पढ़ाने वाला क्या कहेगा, ए भैया मैंने गढ़ तो नहीं लिया है, तर्जुल मसाइल में भी यही लिखा हुआ है, इसका मतलब अल्लाह कह रहा है कि कहो, तो अल्लाह झूठ बोलने को कहेगा, इसका मतलब कोई तो मसलहत है। तो बाज़ बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ खैर से मुराद विलायत अहले बैत है, मोहब्बत अहले बैत है, उसके भी मुनकिर हम नहीं हैं, बेशक उससे बड़ा खैर क्या है, हय्या अला खैरिल अमल का मतलब ही यही है। मगर छठे इमाम ने एक रिवायत खुदा के इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी के जनाजे में ज्यादा नहीं, हाँ जोर से, कितने 40 लोग आ जाएं और वो ये कह दें कि अल्लाह मैं इसके बारे में खैर के अलावा कुछ नहीं जानता, खुदा कहता है कद अजज़्तु शहादतकुम, जाओ तुम्हारी गवाही कबूल। एक तरह गवाही है ना, उसके बाद खुदा कहता है ये तो उस पर तुम लोगों ने पर्दा डाला जो तुम्हें पता था। इनके मरहूम के तो कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो सिर्फ मैं जानता हूँ, दुनिया को पता ही नहीं है, लेकिन जब इंसान हो के तुम पर्दा डाल रहे हो तो मैं तो अरहमुर राहिमीन हूँ। जाओ मैंने वो भी माफ कर दिया जो तुम लोग नहीं जानते थे। हो गई बात। सलवात पर मोहम्मद। तो मेरे ख्याल में मैं अब अपने इस मोहतरम मजमे को समझाने में कामयाब हो गया हूं कि पब्लिक का मामला उसको हल कर लो मौली साहब। जहां तक अल्लाह का मैटर है, चाहे जितने बड़ी बदमाशी की हो, हुर से बड़ा गुनाह किसी ने नहीं किया है। जब वो अलैहिस्सलाम हो सकते हैं तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं ना, लिहाजा खुदा की रहमत से। अच्छा, ये जितनी मैंने कितना हुआ 40 मिनट जितना मैंने आपको झिलाया है, सारा खुलासा एक जुमले में है, दुआए कुमैल के। याद आया आपको? दुआए कुमैल के आखिर में या सरीअर, अरे वो अल्लाह जो अल्लाह बंदों से बहुत जल्दी, हो गई ना बात।
लेकिन कुछ लोगों की किस्मत ऐसी है साहब, रसूलुल्लाह के 2 साल 10 साल 25 साल बाद मर गए, और तब से साहब क्या किस्मत है। जो नाम लेता है वो दुआ करता है, अल्लाह इनसे राजी हो जा, अल्लाह इनसे राजी हो जा। हो रहा है नहीं हो रहा है? कहाँ? हमने कहा बताओ अल्लाह राजी हुआ कि नहीं? करना। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई, तुम 40 मिनट से पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, खुदा बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। और अब हम जो कह रहे हैं कि साहब 1400 साल करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं अल्लाह राजी हो जा, और तुम कह रहे हो अल्लाह राजी नहीं हुआ। इस शियों का क्या चक्कर है यार? कभी कहते हैं ये हसरियर रजा, कभी कहते हैं करोड़ों आदमी चिल्लाएं, 1400 साल से चिल्लाएं, ना अल्लाह ने माफ किया है ना माफ करेगा। तो शियों की कौन सी बात मानी जाए? का बात शियों की मानने की नहीं है। आप पूरी बात तो समझिए, बेशक खुदा सरीउर रज़ा है, लेकिन उसके हबीब ने एक शर्त भी तो लगाई है। का वो क्या? का नबी ने कहा खुदा उसी से राजी होता है जिससे फातिमा राजी।